अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर अपनी एक और वीडियो की एक्सटेंशन के साथ। मैंने फ्रेश मिल्क और टेट्रा पैक के मिल्क के कंपैरिजन में एक वीडियो की थी जिसका आज मैं माइक्रोस्कोपिक वर्जन लेकर आई हूं आपको डिफरेंसेस बताने के लिए। जब हम ये समझना शुरू कर देंगे ना कि फ़ूड हमारे पास सिर्फ फ्यूल नहीं है, फ़ूड हमारे पास इंफॉर्मेशन की हैसियत भी कैरी करता है, केमिकल सिग्नल की हैसियत भी कैरी करता है, तब हमें समझ आ जाएगी कि मैं प्रोसेस्ड फूड के अगेंस्ट इतना ज़्यादा क्यों बात करती हूँ। क्योंकि फूड ने सिर्फ आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी, फूड ने इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है आपको कि आपके जीन्स ने किस तरह एक्सप्रेस होना है, उन जीन्स ने बच्चों में किस तरह ट्रांसफ़र होना है। और अगर हम इस केमिकल इंफॉर्मेशन को ऑल्टर करने की, सिग्नल को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमारी सेहत पर उसके अच्छे असरात नहीं पड़ेंगे। मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो अक्सर बूस्ट कर रहे होते हैं कि हमें कभी इन्फेक्शन नहीं होती और हमारी कितनी टफ फॉर्म है। 9 आउट ऑफ 10 जब मैं उनसे पूछती हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ देम जो हैं उन्होंने फ्रेश, रॉ और ऑर्गेनिक डेयरी ली होती है, दूध लिया होता है। एंड आई कैन ईजिली टेल क्लाइंटेज को देख के कि जो कौन सा पेशेंट है उसका हेल्थ बताते हुए, उसके इम्यून सिस्टम बताते हुए कि इसमें किसने खालिस और देसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया हुआ है और कौन जो है वो प्रोसेस्ड फूड लेता रहा है और उसकी वजह से अब उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डीअरेंज्ड है। हमारे पास पेस्चराइज्ड मिल्क के बहुत सारे बेनिफिट्स इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि जिन कंडीशंस में हमारी जो गायें हैं, जो भैंसें हैं, उनको जिन बुरी कंडीशंस में, फैक्ट्रीज़ में, फार्म्स में अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा जाता है, उस कंडीशन से तो अच्छा है कि वाकई पेस्चराइज्ड मिल्क ले लिया जाए। वरना तो आपके पास हिमोलिटिक यूरीमिया, सेप्सिस और फीवर और इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो होती रहेंगी। आया अगर आपके पास वाकई हाइजीनिक कंडीशंस में, सैनिटरी कंडीशंस में पास्चर रेज्ड आपके पास ऑर्गेनिक गाय है तो उसके दूध से ज़्यादा, उसकी डेयरी से ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशन आपको बिल्कुल नहीं मिल सकती। और आज की वीडियो जो है वो इसी के ऊपर है। हमारे पास सारे खानों में से दूध एक ऐसा खाना है जिसका काम सिर्फ नरिश करना है और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है। ना सिर्फ ये, दूध का एक अपना यूनिक माइक्रो आर्किटेक्चर होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन होती है जिसको अगर ऑल्टर कर लिया जाए तो जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ ख़तरनाक तरीके से मिक्स हो सकते हैं प्रोसेसिंग के बाद और वो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। हमारे पास जो साइंस के स्टूडेंट है वो इस बात को समझते होंगे कि आपके पास एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है और अगर उसी चीज़ को आपने और तफसील में पढ़ना हो तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। अगर रॉ दूध को, फ्रेश रॉ डेयरी को लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए तो उसमें आपके पास डिफरेंट फैट ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे, फैट के बबल्स नजर आएंगे जिन सबका साइज एक जैसा नहीं होगा और लाइव लैक्टोबैसिलाई, लाइव गुड बैक्टीरिया नजर आएगा जो कि हमारी डेयरी में मौजूद होना चाहिए ताकि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। उसी तरह अब ज़रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आपके पास हम फ्रेश डेयरी में चले जाएं तो आपको ऐसा नज़र आएगा जैसे नूडल्स होते हैं और जिस तरह उसमें मीट बॉल्स होती हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। उसमें जो नूडल्स होते हैं, मैं सारी तमहीद बांध रही हूँ, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने लगी हूँ। जो नूडल्स होते हैं वो आपके पास होती है प्रोटीन केजीन दूध की, जो लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आती है। और जो मीट बॉल होते हैं, जो कोफ्ते होते हैं, वो आपके पास सबसे सॉल्युबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट होता है जिसको कोलाइडल कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है। ये कोलाइडल कैल्शियम फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास दूध में मौजूद शुगर और अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको अलग अलग रखता है ताकि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ अननेसेसरी क्लम्प्स बना के दूध की जो न्यूट्रिशन है, जो अफादियत है, उसको ख़राब ना कर दे, उसको प्रिवेंट ना कर दे। और मोर ओवर ये कैल्शियम जो है, ये जो दूध जो ये नूडल्स हैं, इसके अंदर जो फैटी एसिड ग्लोब्यूल होता है उसको भी, फैटी एसिड्स को इस कैल्शियम से अलग रखता है ताकि इन दोनों का रिएक्ट होकर सोप रिएक्शन ना हो जाए, सैपोनिफिकेशन आपके पास ना हो जाए। अब हमारे पास इन स्पेगेटी मीट बॉल्स के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल मौजूद होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, एक लिपिड की 2 लेयर की मेम्ब्रेन होती है जो कि बॉडी के ऑलमोस्ट हर सेल में होती है। और ये मेम्ब्रेन आपके पास सुभान ताला कहाँ से आती है? आपके पास मेमोरी ग्लैंड सेल से आती है। मेमोरी ग्लैंड सेल से जब आपके पास दूध एक्सक्रीट होता है, जब उसका फैट ड्रॉपलेट एक्सक्रीट होता है तो वो अपना पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो उसको डोनेट कर देता है, वो उसको दे देता है। अब इस मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये कि ये आपके पास फैट जो ग्लोब्यूल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करने देता ताकि जो मेमोरी पैसेज वेज हैं माँ के,
जो मेमोरी डक्ट ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक ना हो। मोर ओवर इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके पास दूध को हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ आपके पास इंटेस्टाइन में जाके ऐसे सेल, ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स, ये हम फ्रेश रॉ ऑर्गेनिक डेयरी की बात कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर की, ऐसे सेल और ग्रोथ फैक्टर्स की प्रोडक्शन, उसकी मिकदार इंक्रीज करते हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को प्रमोट करती है, आपके हाजमे के सिस्टम को प्रमोट करती है। याद रखिए, गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। और इन प्रोटीन्स के ऊपर छोटे छोटे शुगर सिग्नल्स भी होते हैं, आपके पास कार्बोहाइड्रेट भी होता है आपके पास, जो कि जाके आंतों में सिग्नल देता है कि इस दूध को, इस स्ट्रक्चर वाले दूध को आराम से डाइजेस्ट होने देना, कोई इम्यून सिस्टम ना जनरेट करना, इसको किसी इंस्पेक्शन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। अब जब तक हमारे पास जो फैट ग्लोब्यूल होता है उसके ऊपर ये लेयर, ये लिपिड बाइलेयर मेंटेन रहती है, तब तक हमारे पास, आपके पास गॉल ब्लैडर को बाइल सिक्रीट नहीं करना पड़ता इस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, और ये आराम से हमारे पास डाइजेस्ट होता जाता है। कैल्शियम अलग रहती है, फैट उससे अलग रहती है, आपस में कोई रिएक्शन नहीं होता, शुगर अमाइनो एसिड्स का दूध में आपस में रिएक्शन नहीं होता, और न्यूट्रिशन आपको भरपूर मिलती है। मसला कब होता है? मसला तब होता है जब आपके पास ये लेयर रिमूव हो जाती है। और ये लेयर आपके पास कैसे रिमूव होती है? ये लेयर आपके पास रिमूव होती है पैस्चराइजेशन से। पैस्चराइजेशन आपके पास वो प्रोसेस है जब दूध को प्रेशर में टाइनी वेसल से गुजारा जाता है, होमोजेनाइज उसको आपके पास किया जाता है। तो इस होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस के दौरान ये जो लिपिड बाइलेयर आपकी ये रिमूव हो जाती है। अब कैल्शियम और फैट का आपस में रिएक्शन हो जाता है, इसको सिपोनिफिकेशन कहते हैं, जिसकी वजह से आपके पास दूध में मौजूद जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, वो ना सिर्फ कम एब्जॉर्ब होते हैं बल्कि मुश्किल से भी एब्जॉर्ब होते हैं। और इस फैट की लेयर के ऊपर जो शुगर सिग्नल्स थे ना, जो आंतों को बता रहे थे कि इसको कोई फॉरेन प्रोटीन ना समझो और इसको आराम से डाइजेस्ट होने दो, उसकी डाइजेशन भी स्लो हो जाती है क्योंकि वो सिग्नल्स भी रिमूव हो जाते हैं। यहाँ तक कि इसी वजह से अक्सर जिन लोगों को प्रोसेस दूध लेने की, पेस्चराइज्ड दूध लेने की आदत होती है, तो उनमें आपके पास दूध के बाद कॉन्स्टिपेशन होती है, दूध के बाद ब्लोटिंग होती है, क्योंकि शुगर सिग्नल्स रिमूव हो गए होते हैं फैट ड्रॉपलेट की लेयर से। फैट ड्रॉपलेट की लेयर के ऊपर आपके पास गैंग्लियोसाइड्स भी मौजूद होते हैं, जो कि आपकी आंतों को हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट भी करते हैं और आपकी न्यूरल डेवलपमेंट को भी जनरेट करते हैं। वो भी इस होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस से रिमूव हो जाते हैं। शुगर और अमाइनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से होती है प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन। और इसमें सिर्फ दूध में मौजूद प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन नहीं होती, बल्कि उनकी ग्लाइकेशन भी होती है, उनकी ऑक्सीडेशन भी होती है, और वो कन्वर्ट होते हैं आपके पास कार्बोक्सी मिथाइल लाइसिन में, वो कन्वर्ट होते हैं मेलोनडाइल्डिहाइड में। ये सब आपके पास प्रो एलर्जिक और प्रो इन्फ्लेमेटरी रिएक्टेंट्स हैं, जिसकी वजह से आपके पास दूध के बाद एलर्जी की, ब्लोटिंग की, और आपके पास दूध से अफादियत ना होने की जो है वो सारी शिकायतें आना शुरू हो जाती हैं। पेस्चराइजेशन इंडस्ट्री इस बात को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है कि हमारा और फ्रेश रॉ डेयरी जो है इसका आपके पास कोई डिफरेंस नहीं है। याद रखें, मैं वीडियो में शुरू में बता चुकी हूँ कि जिन हालात में हमें रॉ डेयरी मिलती है उन हालात से बेहतर है कि आप पेस्चराइज ले लें, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक पेस्चराइज्ड फ्रेश हाई फैट डेयरी मिलती है तो उससे बेटर आपके पास जो है टेट्रा पैक पेस्चराइजेशन, दिस कैन नेवर एवर बी एन ऑल्टरनेटिव। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एक्टिव एंजाइम्स भी जो आपके हाजमे के सिस्टम को हेल्प करते हैं फ्रेश रॉ डेयरी में पेस्चराइजेशन के प्रोसेस में, वो भी रिमूव हो जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक एंजाइम होता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, जो कि आपके पास डेयरी में प्रेजेंट होता है, लेकिन डेयरी को, मिल्क को वो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में वो अच्छा नहीं है, वो आपके पास इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस कर सकता है। अब पेस्चराइजेशन के प्रोसेस में क्योंकि फैट ड्रॉपलेट्स जो हैं वो होमोजेनाइज हो जाते हैं, जो कि उनको नहीं होना चाहिए, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज थोड़ा बहुत फैट ग्लोब्यूल्स के साथ मिलकर बॉडी में जज़ब हो सकता है, और अगर ये बॉडी में जज़ब हो जाए ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्रिएट करेगा, एलर्जी कर सकता है, एस्थमा कर सकता है, और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी आपके पास कर सकता है। तो मोस्टली जो आप स्टोर्स में दूध खरीद रहे हैं पेस्चराइज्ड, होमोजेनाइज्ड और प्रोसेस्ड, वो आप दूध ही नहीं खरीद रहे हैं। उससे अच्छा है, अगर आपको ऑर्गेनिक डेयरी तक आपकी रसाई नहीं है तो आप फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स, आप दही का इस्तेमाल करें, आप पनीर का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों से कंपैरेटिवली अब होता क्या है कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से आपके पास जो प्रोटीन है उनकी डीनेचुरेशन भी कंपैरेटिवली रिवर्स हो जाती है, और थोड़े से जो मिनरल्स हैं उनकी बायोअवेलेबिलिटी भी आपके पास ज़्यादा हो जाती है। तो एज़ कम्पेयर टू आप जो ये स्टोर का पैक वाला मिल्क लेते हैं और उसको कोल्ड सीरियल में डालते हैं जिसमें 50% तो एडिड शुगर होती है, उससे अच्छा है कि आप दही, नट्स, इसको अपने नाश्ते में इस्तेमाल करें। दिस वुड बी अ बेटर ऑप्शन। आई एम श्योर मैंने उन सब लोगों का जवाब दे दिया जो कह रहे थे कि ज़रा और डिटेल में साइंस में बात करें कि फ़्रेश मिल्क और प्रोसेस्ड मिल्क में क्या फ़र्क है। इससे भी ज़्यादा डिटेल में अगर मुझसे सुनना चाहते हैं तो मैं फिर हाजिर हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।